नमस्कार, उदयपुर डी के न्यूज़ में आपका स्वागत। खबर नगर निगम उदयपुर से 31 जुलाई 2025 नगर निगम स्वास्थ्य प्रभारी एवं राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष मदन लाल केसरिया 40 वर्षों की गौरवमयी राजकीय सेवा नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए। इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, नगर निगम पूर्व उप महापौर पारस सिंह भी मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि नगर निगम पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी देवेंद्र सिंह सैनी, स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, भारतीय मजदूर संघ अमर सिंह सांखला, रमन सूद, जिला महामंत्री हेमंत गर्ग रहे। अतिथियों का सम्मान नगर निगम व राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ यूनियन द्वारा पारंपरिक तौर से किया गया। सभी मंचासीन द्वारा मदन लाल केसरिया का साफा, शॉल, महाराणा प्रताप प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर बधाई दी। कार्यक्रम में समस्त स्वास्थ्य निरीक्षक, जमादार, सफाई कर्मचारियों का भी यूनियन की ओर से सम्मान किया गया। मंच संचालन महेश सरसिया, महामंत्री। साथ ही कर्मचारियों ने मदन लाल केसरिया का पुष्पमाला व भेंट देकर अभिवादन किया। सभी अतिथियों कर्मचारियों का आभार स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बंधु द्वारा प्रकट किया गया। आगंतुक अतिथियों ने स्नेह भोज का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में मदन लाल केसरिया ने अभिवादन हेतु सभी का आभार व्यक्त किया। मैं आदरणीय कमिश्नर साहब और पूर्व महापौर जी से निवेदन करूंगा कि आपका महाराणा प्रताप मोमेंटो भेंट। ये भगवान श्री राम की करम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। सम्मान करेंगे ऐसे ही शर्मा साहब, दोनों अधिकारी प्रभारी से ही सभी 1 से 10 तक सभी सेक्टर से इंस्पेक्टर साहिबान और सभी जमादार मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मजदूर संघ रिटायरमेंट की डेट तय थी और उसी दिन आपका रिटायरमेंट हो रहा है। व्यक्ति परिवार में जितना समय देता है उससे ज़्यादा समय अपने विभाग में जहाँ पर नौकरी करता है वहाँ पर पूरा समय देता है। और मदन जी ने पूरा समय ईमानदारी के साथ इस नगर निगम में बिताया और आपके नेतृत्व में ही सफाई कर्मियों ने जो काम किया, जैसे महेश जी ने उदाहरण दिया, तो उदयपुर को कई ऊंचाइयों पर आपने पहुंचाया। सफाई के मामले में उदयपुर का प्रथम स्थान रहा, कभी 10 में से पहला स्थान रहा, कभी 10 के अंदर रहा, कभी 20 के अंदर रहा। परंतु समय समय पर उदयपुर की सफाई व्यवस्था का उदाहरण राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान में दिया जाता। साथियों, समय समय पर भर्ती का एक क्रम चला, फिर भी हमारे यहाँ अभी 400 कर्मचारी के पद खाली पड़े। माननीय खन्ना साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो वास्तव में हमारे यहाँ से सिफारिश करावें कि ताकि नई भर्ती हो। कामना करता हूँ तो वो रिटायरमेंट के बाद साल भर 2 साल संगठन का काम करें। जिस प्रकार से संगठन का काम आपने किया है उसी हिसाब से संगठन का सेवानिवृत्त होने के बाद भी 60 से 70 साल की उम्र एक ऐसी होती है, उसमें वास्तव में आदमी प्रवास भी कर सकता है, समय पर भी संगठन के लिए ज़्यादा समय दे सकता है। तो आपको भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मैं आमंत्रित करता हूं कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद समाज सेवा का जो कार्य आप कर रहे हैं वो भविष्य में भी इसी प्रकार से करते रहें। कर्मचारियों के भरोसे ये सुभाष बैठा हुआ है, ये नरेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये फारूक बैठा हुआ है, ये सैनी जी और सत्यनारायण जी बैठे हुए हैं। मदन जी केसरिया का आज रिटायरमेंट हो रहा है। अमर सिंह जी भाई साहब, राजेश बैठा हुआ है, शेखर बैठा हुआ है और यासीन बैठा हुआ है, दिनेश जी बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं लूँ, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ इन लोगों की बदौलत आज इनको जब कभी भी कोई भी काम बताया होगा, रात को 1 बजे इनको कहा होगा कि यहाँ पर आज ये संकट की घड़ी आ गई है, अपना घर बार छोड़कर 2 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचते हैं। ये कर्मचारी वो कर्मचारी है। इसलिए आज मैं भावुक इसलिए भी हूँ, कि मेरा छोटा भाई जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देता था, आज इस नगर निगम से रिटायरमेंट हो रहा है। एक दिन तो रिटायरमेंट होना ही है, लेकिन ये पल भावुकता का है। तो समझ विचार करके आपको वाल्मीकि समाज में जन्म दिया होगा। पहले का कालखंड अलग था, आज का कालखंड अलग है। आज तो मोदी जी भी आपके समाज के लोगों के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि
सफाई का दायित्व तो आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। एक दिन अगर सफाई नहीं करो तो शहर की स्थिति क्या हो जाएगी। हमारे वाल्मीकि समाज और एला समाज के बंधु बहन यहाँ पर बैठे हुए, भित्ती समाज के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए वह पल कभी भी नहीं आना चाहिए। किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी के साथ काम कर कर अपने संकल्प को पूरा करें। इस उदयपुर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें और स्वच्छ और सुंदर के साथ साथ सफाई की दृष्टि से जो 13वां स्थान प्राप्त किया है, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, अगले वर्ष अंडर 5 में आने का प्रयास करो। यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति इस प्रकार की है कि हमारे सफाई कर्मचारी से जो पदोन्नत होते हैं जमादार पद पर, स्वास्थ्य जमादार पद पर, लगभग 1-2 वर्षों से पेंडिंग पड़ी है लिस्ट, और स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर जो द्वितीय भर्ती होती है स्वास्थ्य जमादार की, वो भी रिक्त पड़ी है। और अगर समय रहते संस्थापन शाखा द्वारा वो जो जारी कर दी जाती तो आज हमारे मदन जी केसरिया साहब स्वास्थ्य प्रभारी नहीं, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय पद से आज सेवानिवृत्त होते। तो मैं आपसे इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, बाकी जो बचे हैं, ये तो संगठन के अध्यक्ष हैं, इन्हें अपने पद की कोई वो लाभ नहीं है, लेकिन बाकी जो बचे हैं इस लाइन में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप काम तो ले रहे हैं, लेकिन समय समय पर उनको जो लाभ परिलाभ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वे लाभ भी इन्हें दिया जाए। सामने दिया, किसी भी कर्मचारी की कोई समस्या आई तो उन्होंने आगे बढ़कर उसका नेतृत्व करके, अधिकारियों से लड़ना भी पड़ा तो लड़के, होट टॉक भी करके उन्होंने उसका काम करवाया। जीवन भर वो यही करते रहे, इसीलिए माता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहा है। मैं इसीलिए उनका आज बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आपके स्वास्थ्य निरीक्षक सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मंच की ओर अग्रसर हुए और सेक्टर 4 के मस्त जमादार भाई और स्वास्थ्य निरीक्षक महेश सरसिया माता की। आप सभी नीचे रहें, बारी बारी आपका नाम लेकर जमादार टीम की ओर से सम्मान। जय श्री राम। चौहान की ओर से और आपका अभिवादन स्वागत करें। संपत जी चौहान साहब अगले सम्मान के लिए आपका लेवे और परिक्रम में स्वास्थ्य निरीक्षक का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम रखा गया था। उनके नगर निगम की टीम से और समस्त उनके परिवार के जो सदस्य आए हैं उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। राजस्थान सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष स्वास्थ्य प्रभारी भाई मदन जी केसरिया जी का आज रिटायरमेंट हुआ है। जब व्यक्ति सरकारी नौकरी में आता है तो उसका रिटायरमेंट निश्चित रूप से होता है, लेकिन ऐसे अधिकारी का रिटायरमेंट बहुत ही दुख भी है और खुशी भी है। और वाकई में दुख इस चीज़ का है कि एक अच्छा अधिकारी जब रिटायरमेंट होकर चला जाता है तो वाकई में मन को कष्ट होता है। मदन जी ने 40 साल नगर निगम में सेवा दी और सेवा के माध्यम से लोगों का दिल जीता। मैं अब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि आप नगर निगम को जब कभी भी आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से आप उनका सहयोग करें नगर निगम को, और आपकी सेवा का लाभ निश्चित रूप से नगर निगम को मिलता रहे। जब कभी भी याद करें, ऐसी भावना पाते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की परिवार की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। यहाँ पधारें और हमारे जमादार साथी, महिला सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य निरीक्षक महोदय, आप सभी यहाँ अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अमर सिंह सांखला,
राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भारतीय मजदूर संघ। आज हमारे साथी राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भाई मदन जी केसरिया नगर निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसी मौके पर हम सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका कार्यकाल वास्तव में सब कर्मचारियों से व्यवहार कुशल एक और संगठन के अच्छे संगठक के रूप में और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी रहे आप, और आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं विभाग से। विभाग एक परिवार है जो अधिक समय अपना विभाग में आदमी परिवार के साथ, नगर निगम में आपने समय बिताया। नगर निगम भी एक परिवार है और इस परिवार से सेवानिवृत्त होकर के जा रहे हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि साल 2 साल आप धार्मिक यात्रा करें, उसके बाद संगठन का पुनः काम करें और सेवानिवृत्त हमारी लाइन में आ गए हैं। मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के संरक्षक के नाते भी इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तव में सेवानिवृत्त होने के बाद ये नहीं भूले कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, उसके बाद भी आपको काम करना है, संगठन का काम करें और अच्छे गति से काम करें। जिस आज दिनांक 31 जुलाई 2025 नगर निगम स्वास्थ्य प्रभारी परम आदरणीय श्रीमान मदन लाल जी केसरा साहब अपनी राजकीय 40 वर्ष की गौरवमयी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ की ओर से सेवानिवृत्त कार्यक्रम रखा है और इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में नगर निगम के समस्त कार्मिक, स्वास्थ्य निरीक्षक, सभी जमादार और समाज के कई विभूतियाँ इस कार्यक्रम में शिरकत देगी। और नगर निगम के कमिश्नर साहब भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आने वाले हैं। नगर निगम के पूर्व महापौर जी हमारे बीच आने वाले हैं। उसके पश्चात कार्यक्रम मनाया जाएगा और आप परिवार के साथ अच्छी तरह से यहाँ बाहर जाएं, तीर्थ स्थान पर जाएं और बाकी की जो सेवानिवृत्त के बाद आप राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ को देवें और इन कर्मचारियों का उद्धार करें। जय हिंद, जय भारत।